नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक के बाद एक तमाम अदालतें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, सभी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं कोरोना के सिस्टम के हालात पर। जी हां, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल इमरजेंसी करार दिया, तो अब हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे अपराध माना जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। और सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो परिस्थितियां ऑक्सीजन की कमी को लेकर बनी हुई हैं, उस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए और कॉरिडोर के निर्माण के जरिए ही जल्द ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने आज ये भी, आपको याद होगा, बीते दिन से ही सबसे पहले खबर यह आई कि मैक्स हॉस्पिटल में जहां 1500 कोविड पेशेंट्स एडमिट थे, वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैक्स हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीती शाम हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द जो 6 मैक्स हॉस्पिटल है उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। लेकिन वही सुनवाई आगे बढ़ते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराध माना जाएगा अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की देश में जान जाती है। लेकिन सवाल यही है कि जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होते होते कहीं लेट ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये नेशनल इमरजेंसी की घड़ी है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड हालात को नेशनल इमरजेंसी बताया। पैसे लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। परेशानी हो रही है यहाँ पे। केंद्र को नोटिस देकर मांगा एक्शन प्लान। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है। लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर हैं ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए। ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। तो बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इसे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। केंद्र सरकार को अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लेके लोग पहुंचे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं। कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर देश की अदालतें एक्शन में हैं और सवाल सरकार के एक्शन पर है। बीते दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने रोजाना मामलों में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़कर 3,16,000 का आंकड़ा छू लिया। बीते दिन 2102 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। औसतन 1146 लोग कोरोना से रोज मर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार अमेरिका की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका से आधा है। लेकिन देखिए इन झकझोर देने वाली तस्वीरों को। रोते बिलखते परिवार वाले। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? थके लोग, मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन एडमिट तो करेंगे। इसकी सिर्फ मेरा कोई नहीं है, वो बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी। एम्बुलेंस में कोरोना का इलाज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है, वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन, बेड्स, वैक्सीन ही देश को इस मुश्किल संकट से निकालेगा। लेकिन कैसे होगा इंतजाम? हालात देखकर देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा है सवाल। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार से कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है और नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं देश में। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हालात पर निर्देश दिए।
मामले की अगली सुनवाई कल होगी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर भी सरकारें आमने सामने हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। जो एलोकेशन हुई है, केंद्र ने रात को फ्रेश एलोकेशन की है, हमारी भी की है तो, और पंजाब की भी की है, जो हरियाणा से पूर्ति होनी है, हमें बाहर के प्लांटों से भी मिलनी है। तो जो एलोकेशन की है, एक जो लीटर है वो हम दिल्ली को देंगे, हम किसी की रोकेंगे नहीं। इधर वैक्सीन पर सरकार और विपक्ष में टकराव जारी है। कोविशील्ड टीके की कीमत पर सोनिया गांधी ने आज पीएम को चिट्ठी लिखी और कहा है कि राज्य सरकार और आम नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ेगा। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने दरअसल बीते दिन कोविशील्ड की कीमतों और रणनीति को सार्वजनिक किया। आने वाले दिनों में हमारे उत्पादन का 50% हिस्सा भारत सरकार को जाएगा, ऐसा कहा गया। आगे जानकारी दी गई कि बाकी 50% वैक्सीन राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलेगा। राज्य सरकारों के लिए कीमत होगी 400 रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कीमत 600 रुपए। इसके आगे उन्होंने 3 विदेशी वैक्सीन की भी कीमत बताई है। अमेरिकी वैक्सीन 1500 रुपए से ज्यादा है, रूसी वैक्सीन 750 रुपए से ज्यादा, वहीं चीन में बनी हुई वैक्सीन 750 रुपए से ज्यादा। बीते दिन राहुल गांधी ने भी ऑक्सीजन और वैक्सीन के निर्यात को अपराध बताकर सरकार को घेरा था। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड के साथ साथ सरकार की जन विरोधी नीतियां सबसे बड़ी परेशानी है। इस बीच देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 खास मेहमान डॉक्टर्स के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और सीएमडी है रैडिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर के तलवार, जो कि चेयरमैन है PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के, और वो उस टास्क फोर्स में भी शामिल थे। प्रधानमंत्री से भी उनकी बैठक हुई है कोविड पर। प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीत समदानी, जो कि कंसल्टेंट इंटर्निस्ट हैं और इंटेंसिविस्ट हैं, कोविड एक्सपर्ट है ब्रीच कैंडी भाटिया हॉस्पिटल्स के। वो तमाम मेहमान हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा, एक मैं आपसे रिस्पांस लेना चाहती हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक भी व्यक्ति की जान अगर ऑक्सीजन की कमी से जाएगी तो उसे अपराध माना जाएगा। उस अपराध के लिए अपराधी किसे माना जाएगा? किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी मुल्क में? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी सरकारों की जवाबदेही होगी और होनी भी चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हम सब लोग। हमारा ये काम है कि जनता जनार्दन परेशान हो, उनको परेशानी से बाहर निकालना, और ऑक्सीजन तो एक मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, आपको मालूम है कि अब से चंद घंटों पहले, मेरे को लगता है 2-3 घंटे पहले ही, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग ऑक्सीजन को लेकर चेयर किया था और PIB ने पूरा का पूरा आंकड़ा भी रिलीज किया है। मैं चाहता हूं कि मैं उन आंकड़ों को आपके सामने रखूं ताकि एक पैनिक की सिचुएशन ना हो। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं वो बहुत ही दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। आज जो डिमांड है, 20 राज्यों से मुख्यतः ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा बढ़ के आई है। वो डिमांड है 6,785 मेट्रिक टन, और आज के डेट में अर्थात 21 एंड 22 अप्रैल में 6,822 मेट्रिक टन, अर्थात ऑलमोस्ट 37 मेट्रिक टन अधिक जो डिमांड है उससे अधिक दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन में गड़बड़ी है। मुझे लगता है समय के साथ ही रैशनलाइजेशन को ठीक किया जाएगा। कुछ दिनों में, विगत 4-5 दिनों में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इत्यादि को डाइवर्ट करने के कारण से 3,300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान ने बढ़ाया है।
बाकी जो मेजर्स हमने लिया है वो मैं आपको 2-3 दिन से डिबेट में बोल रहा था, मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। दिल्ली का कोटा 378 मेट्रिक टन था, उसे कल शाम को बढ़ा करके 480 मेट्रिक टन कर दिया गया है। केजरीवाल जी ने भी धन्यवाद दिया है। राज्यों के बीच में जो तनातनी के सिचुएशन को हमने देखा है, उसको लेकर एमएचए ने आज दोपहर के बाद एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस आप सबने देखा होगा, 2 पेज का नोटिस है कि हर ऑक्सीजन टैंकर के साथ किस प्रकार पुलिस भी रहेगी और वहां के जो जिलापाल है, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जहां तक उनका टैग मार्किंग हो रखा है, हर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, मतलब ऑक्सीजन टैंकर के साथ एक टैग मार्किंग रहेगा कि वो कहां जा रहा है। हमने सुबह देखा था कि अपोलो की संगीता रेड्डी जी ने भी कहा था कि हमारा ऑक्सीजन टैंकर पहुंच नहीं पा रहा है, मगर 5 घंटे पहले उनको वो ऑक्सीजन टैंकर मिल गया है। तो जिस प्रकार से एमएचए ने इसमें दखल दिया है और त्वरित कार्यवाही की है, और एयर लिफ्टिंग ऑफ टैंकर्स एंड एयर लिफ्टिंग ऑफ क्रायोजेनिक टैंकर्स भी किया जा रहा है। जी अंजना जी, ठीक है। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं एक कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आपके अस्पताल में ऑक्सीजन की दिक्कत तो नहीं है, कमी तो नहीं है? मैं तीनों डॉक्टर्स के पास आके उनसे परिस्थिति पूछूंगी, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। अभय जी, मैं आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए जल्दी से। डॉक्टर अंजना जी, केवल 2 मिनट में लूंगा। काफी ज्यादा दिक्कत है, दिक्कत नहीं, काफी ज्यादा दिक्कत है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जैसे हॉस्पिटल जिसमें 45 पेशेंट अभी कोविड के हैं, जो बड़ा आदम कद वाला सिलेंडर होता है जिसको हम डी टाइप का सिलेंडर कहते हैं, वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। इस वक्त इतनी दिक्कत है कि हमारे अपने पर्सनल व्हीकल्स, एम्बुलेंस में कहीं से 2 सिलेंडर आते हैं, कहीं से 6 आते हैं, तो सांस में सांस आती है कि अभी 3 घंटे का काम हो गया, अभी 2 घंटे का काम हो गया, अभी 4 घंटे का काम हो गया। लिक्विड ऑक्सीजन पूरी दिल्ली में अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। कायदे से हम जैसे के हॉस्पिटल्स के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन के हम टैंक से नहीं देते, हम लिक्विड टैंक से देते हैं ऑक्सीजन से, जो कंप्रेस्ड होती है, क्योंकि ये जो आदमकद टैंक है, जो आदमकद जो ये सिलेंडर्स हैं, तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन कहीं पर अवेलेबल नहीं है। मैंने पता किया तो पता चला दिल्ली में कहीं मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है लिक्विड ऑक्सीजन की। और इस वक्त आलम यह है कि सारे मेरे हॉस्पिटल ओनर्स जो है, किसी के पास 4 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी के पास 3 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन है, और हम सिलेंडरों से काम चला रहे हैं। सिलेंडरों से हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे। 6 सिलेंडर आते हैं तो 3 घंटे में सांस आता है। इस वक्त मेरे अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा भी है तो 8 से 9 घंटे की ऑक्सीजन है। रात फिर आ जाएगी, उसके बाद हम कहां जाएंगे हमें नहीं मालूम। और सिर्फ ये हमारे हॉस्पिटल का हाल नहीं है, ये सब हॉस्पिटल्स का इस वक्त ये हाल है। सरकार को तुरंत, ऑक्सीजन एक एसेंशियल कमोडिटी है, अगर वो उसकी डेफिशिएंसी से किसी की मौत हो जाए, आप अंजना जी अपना सांस बंद करके देखिए, मैं अपना सांस बंद करके देखूं, कितनी देर तक हम बंद कर सकते हैं। कोविड के पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको रेमडेसिविर मिल रही है नहीं मिल रही है, इट इज इमैटेरियल। कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन जरूर मिलेगी। हम डॉक्टर्स इस चीज के भी तनाव में हैं, कोई वेंटिलेटर में 18 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की भी किल्लत को निपटाएंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट की केयर भी सफर होगी। तो मैं ये अभी बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है, जो मुझे पता चला है कि दोपहर में जो एक ऑर्डर निकला है कि साइड वाले सारे जो राज्य हैं वहां से ऑक्सीजन आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, कब लिक्विड ऑक्सीजन होगी। मैं संबित पात्रा जी से भी, हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं और ये इस इंपॉर्टेंस को समझ भी रहे हैं, और इस दर्द को जो पेशेंट्स का भी है और डॉक्टर्स का भी है, उस दर्द को भी समझ रहे हैं। तुरंत ऑक्सीजन आप मिलाइए, नहीं तो इट कैन बी एक्सप्लोसिव। मैं दोबारा बता रहा हूं, इट कैन बी एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन। ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराइए जितने कोविड के अस्पताल हैं। देखिए, जैसे अभी हमने हमेशा सामान्य रूप से बहुत ही संवेदनशील होकर डॉक्टर मलिक को बात करते हुए देखा है। आज बहुत मुश्किल का वो सामना कर रहे हैं, तभी ऐसे सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जी नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं और बिल्कुल परेशानी है, सारे डॉक्टर परेशान हैं, ओवरवर्कड हैं। हम उनको सल्यूट भी करते हैं और जो अपने वाजिब प्रॉब्लम से उनको रख रहे हैं, हम सल्यूशन के लिए ही हैं। देखिए, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर रवि जी ने कि अभी उनके पास लगभग 8-9 घंटे का ऑक्सीजन है। आज आपने देखा होगा एक एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ, जैसे दिल्ली ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो ये निर्णय लिया गया है कि जो स्टेट अत्यधिक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करती है उसको जोड़ दिया जाता है। दिल्ली को ओडिशा के साथ जोड़ दिया गया है। उड़ीसा दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। केजरीवाल जी की नवीन पटनायक जी से बात भी हो गई है, केजरीवाल जी ने ये ट्वीट भी किया है और मुझे लगता है आज रात तक एयरलिफ्ट होकर लिक्विड ऑक्सीजन उड़ीसा से दिल्ली पहुंच जाएगा और कल से ये आप लोगों को सप्लाई होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अगले जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर तलवार, उन्हें दिखाइए जल्दी से डॉक्टर तलवार को। डॉक्टर तलवार, ऑक्सीजन की क्या परिस्थिति है वहां पर पीएसआरआई में? आपको लग रहा है
राजधानी में खास तौर पर एक के बाद एक हॉस्पिटल्स, मतलब घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिले और वहां कहीं 40, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 300 मरीज सिर्फ ऑक्सीजन पर निर्भर है। डॉक्टर तलवार। मैडम, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया है, देखो ये हॉस्पिटल में थोड़ा कंस्टेंट तो हो रहा है, कंसर्न है, ये तो सभी देख रहे हैं। तो और जो एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक जैसे अश्योर किया गया कि 6-8 घंटे में जहां जहां भी कंस्टेंट्स है ये चीज सप्लाई करी जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इस बीमारी में जो अहम है वो तो बहुत, इसके बगैर तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर ऑन ऑक्सीजन। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की स्टेप्स हो रहे हैं, हमें इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा इज ए वेरी सीरियस कंसर्न, बट थोड़ा लोग और डरते हैं इससे। बट जिस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है 6-8 घंटे में दिल्ली में थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाएगी, होनी चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक, क्या ये पैनिक क्रिएट करना है? क्या ये डर है? डॉक्टर तलवार, आप बात क्या कर रहे हैं? आपको जमीनी हकीकत पता है क्या? अगर 6 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है किसी भी अस्पताल में तो कितनी मौतें हो जाएंगी? आप इसको पैनिक कहते हैं? आप इसको नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आप प्रॉपर आईना दिखाइए ना क्या हो रहा है इस वक्त। और अगर हमारे को ऑक्सीजन, अगर बाई चांस 6 घंटे के बाद या 8 घंटे बाद नई एयरलिफ्ट होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप इसको पैनिक कहते हैं क्या? दिस विल बी वन ऑफ द डिजास्टरस थिंग। ऑक्सीजन की कमी से अगर कोई मरीज मरता है, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस थिंग। आप डॉक्टर तलवार इतने सीनियर डॉक्टर हैं, इसको पैनिक की बात मत कीजिए। इसको आप डोंट पुश इट अंडर द कारपेट। अगर ये एक्सप्लोड होगा तो दिक्कत होगी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसको ये मेरा सीरियसनेस ऑफ दिस इज बीइंग एप्रिशिएटेड एट द नेशनल लेवल। आप सामने देखो, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, मैं मानता हूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। आई एम श्योर दैट जैसे गवर्नमेंट सीज्ड ऑन दिस इशू दैट इन द नेक्स्ट सम आवर, जैसे दे कह रहे हैं वो, तो कोई एफर्ट चली रही हैं। बट आपकी बात सही है कि ये जो इशू है, इसकी सीरियसनेस तो एवरीबॉडी अप्रिशिएट कर ही रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हीं की वजह से हमारा अप्रिसिएशन काफी नहीं है। आप बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, बिल्कुल आप सीनियर डॉक्टर हैं। मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहती हूं, लेकिन बीते दिन भी आप बार बार इशारा कर रहे थे कि पैनिक नहीं, डराना नहीं। लेकिन सोचिए, अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य हो जो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा हो और मुड़कर उसे कोई डॉक्टर कह दे कि अब तो यहां ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया है, कभी तो सच बोलना चाहिए, कभी तो सामने आकर ये कहना चाहिए कि ये परेशानी है, यहां पर कमी हुई है, व्यवस्था सिस्टम फेल हुआ है। उस मरीज की भी जान की उतनी ही कीमत है जितनी आपकी, आपके परिवार वालों की, जितनी मेरे परिवार वालों की। बड़ी दुख की बात है। खैर डॉक्टर समदानी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपके अस्पताल में क्या हालात है इस वक्त? जी देखिए, ऑक्सीजन की कमी मुझे मालूम पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में है। फॉर्चुनेटली जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ मुंबई में और महाराष्ट्र में, मुझे लग रहा है ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि सभी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। फिलहाल इमीडिएट शॉर्टेज नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हालात बढ़ते गए, पेशेंट और बढ़ते गए, तो शॉर्टेज होना अनिवार्य है। तो इस वक्त गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बट ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो हॉस्पिटल की एसेंशियल चीज होती है, जैसे सब्जी किचन में होती है। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं पड़नी चाहिए कोई भी हालात में। सब्जी वब्जी किचन में तो बहुत पुरानी बात हो गई है। लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों के बाहर जो परिस्थितियां हैं वो देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा। एक बार अभय दुबे जी, संबित जी आ रही हूँ आपके पास। संबित जी बोलना चाह रहे हैं? मुझे यहाँ से पता नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अभय जी, एक कमेंट आपसे लेकर फिर मैं संबित जी आपके पास सबसे, ठीक है ठीक है संबित जी, मैं आ रही हूँ आप ही के पास लौटूंगी। जल्दी से अभय दुबे जी से कमेंट ले लेते हैं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रहे कि बड़ी भयावह स्थिति है। पहले सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए और उसी का जवाब दीजिएगा। सरकार को घेरिए, खूब घेरिए, विपक्ष का ये काम है, खुशी होती है आपको देखकर। लेकिन सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में सबको एक होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी रोज लिखते थे बहुत भयावह स्थिति, कोविड की बहुत भयावह स्थिति। ये तो उसी तरह से है कि आप रेड लाइट पर खड़े हो जाएं और फिर बोले कि अब ये रेड होने वाली है, अब ये लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे सवाल तो ये है सर कि राज्य सरकारों ने भी किस तरह की तैयारी की। ये सवाल पूछने पर बीते दिन शिवसेना की प्रवक्ता बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन सवाल किसी को बर्दाश्त नहीं है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि एम्बुलेंस में खड़े होकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बेड्स नहीं है राज्य सरकारों के पास, क्यों?
बेड्स की तैयारी क्यों नहीं की गई? आप महाराष्ट्र के हालात देखिए, आप कई ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित भी हैं। पूरा सवाल सुनिए सर, सबकी जवाबदेही है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार का ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी है। लेकिन क्या ऑक्सीजन की कमी देखती हुई राज्य सरकारों ने कहा कि यहां पर प्लांट बनाइए, वहां पर प्लांट बनाइए? ये सब करने की जरूरत थी। सबने इसको हल्के में लिया और इसीलिए सबकी एक तरह से जिसको कहते हैं एक साथ सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। अभय जी। अंजना ओम कश्यप जी, जब इस देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार सबसे संवेदनशील प्रश्न को खड़ा कर रही है, ठीक उसके एक साल पहले इसी समय 22 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला अंजना जी, जिस पर कल प्रियंका गांधी जी ने सवाल खड़ा किया था कि 9000 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, जिस पर सरकार कह रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन की कॉपी अंजना जी, वो ये कह रहा है कि किस तरीके से इस कोविड की क्राइसिस को एक साल पहले कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, उन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? चिताओं की चिंगारियों से ऊंची चित्कार उठ रही है। देश को जवाब दीजिए, ऑक्सीजन मैपिंग आपने क्यों नहीं की? जब सरप्लस ऑक्सीजन है, आपके मंत्री कह रहे हैं 2,16,836 केस जिस दिन हुए प्रधानमंत्री जी, उस दिन पहली मीटिंग आपके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा कि 20 अप्रैल को 4,880 मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी, 25 अप्रैल को 5,619 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मैट्रिक टन। कहां है क्रायोजेनिक कंटेनर्स? बताइए, एक साल पहले आपने बात की थी, उसी मीटिंग में ये बात की थी। उस मीटिंग में आपने ये भी कहा था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको हॉस्पिटल्स में लगाने होंगे। उन हॉस्पिटल्स को चिन्हित भी किया आपने ताकि ऑक्सीजन की भविष्य में दिक्कत नहीं पड़े। मैं आपको अंजना जी प्रामाणिक रूप से बताता हूं, 38,80,000 इंजेक्शन प्रति माह की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हुआ, एक्सपोर्ट हुए, ये कुछ नहीं बोले, मौन साधे हुए बैठे रहे। आज जानती है क्या हो गया है? आज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 41 लाख वैक्सीन लगे थे 8 अप्रैल को, आज 22 लाख पर आ गए। वैक्सीन है नहीं। जिस सीरम इंस्टीट्यूट की आपने बात की है, उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 8 मार्च को यह बताया है कि हमारे सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ का प्रोडक्शन है। अब बताइए, जो 13 करोड़ इंजेक्शन लग रहे हैं अगले महीने सेकंड डोज, उनको कहां से देंगे? अब वो सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है आधे हम आधी कीमत में बेचेंगे, 50%। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया और 24 फरवरी को इन्होंने, सुनिए ना, स्पुतनिक को मना कर दिया। ठीक है अभय जी, मुझे पता था अभय जी कि जो मैं इतनी देर से कह रही हूं वही आप भी कहेंगे। आपने भी वही लगभग दोहराया जो मैं संबित जी से पूछ रही थी। राज्य सरकारों की जवाबदेही पर आपने कुछ नहीं कहा, यही तो दिक्कत है। संबित जी जवाब दीजिए आप उनकी बातों। परिस्थितियां बहुत भयावह है। डॉक्टर रवि मलिक जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उस पे ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाया जाए, जो भी किया मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ राजनीति आज करूंगा भी नहीं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या बोलते हैं ना, देश सुनना चाहता है, और देश ये भी नहीं चाहता है कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी का जवाब दूं। बहरहाल जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वही भगवान है, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दिया जाए। एक तो मैं निवेदन करूंगा, रवि जी और तलवार जी, आप दोनों हमारे सीनियर हैं, आप दोनों बिल्कुल ना लड़ें, और बिल्कुल आपके वाजिब पॉइंट्स हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। कल जब दिल्ली में कमी थी ऑक्सीजन की, तो 16 ट्रकों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बना करके फलाने हॉस्पिटल्स का नाम भी बताऊंगा जहां ऑक्सीजन की कमी थी, उनको ऑक्सीजन पहुंचाया गया। बालाजी कैंसर एक्शन अस्पताल को 2 ट्रक ऑक्सीजन पहुंचे। कल वहां कमी थी, आज वहां कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार एलएनजेपी हॉस्पिटल को 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है उसकी आपूर्ति कल हुई है। गंगाराम हॉस्पिटल में भी कमी बताया जा रहा था, और 10,500 क्यूबिक मीटर्स का ऑक्सीजन की आपूर्ति कल दिल्ली में वहां हुई है। और आप जानते हैं कि 480 मैट्रिक टन ये जो कोटा है दिल्ली का, वो बढ़ा भी दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर रवि, डॉक्टर तलवार भी सही कह रहे हैं, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। पैनिक का सिचुएशन तो स्वतः हो जाता है। अगर मैं अभी रुक जाइए, पहले मैं कोरोना वॉरियर्स की बात करूंगा, पहले मैं कोरोना वॉरियर्स का जवाब दूंगा, फिर ये नहीं रुक जाइए, आप चिल्लाइए मत। मैं पहले डॉक्टर्स से बात कर रहा हूँ, कोरोना वॉरियर्स के ही जवाब से करेंगे, ये चिल्ला चिल्ली नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपकी जवाब के साथ ही शुरुआत करेंगे।
कोरोना वॉरियर्स के सवाल पर सीधा जवाब। और ये ऐसे वक्त पर, ऐसी मुश्किल घड़ी पर वाकई आप तीनों डॉक्टर्स को, हर कोई जो देख रहा होगा, बहुत संवेदनशीलता के साथ आप सबको नमन करता है। इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान जोखिम में डालकर आप खड़े हैं ताकि लोग सांस लेते हैं। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर देखिए 3,15,000 के पार। विश्व में अब हम वो देश बन गए हैं जिसमें सबसे ज्यादा रोजाना केस हुए हैं। सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। नंबर 1 रोजाना केस में देश हो चुका है। हालांकि मौत का आंकड़ा 2102 पीछे बीते दिन का है और मौत का आंकड़ा अमेरिका के मुकाबले आधा है। लेकिन जिस तेजी से यह बीमारी पैर पसारा है, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी इस बार पड़ रही है, उसको लेकर गंभीर सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक इमरजेंसी की स्थिति है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक के बाद एक जो कमी है उसका इजहार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि यूपी और उन्होंने हरियाणा पर उंगलियां आज सुबह उठाई थी। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने एक डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि जंगल राज की परिस्थिति बनी हुई है, हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया हो। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, ये उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है। डॉक्टर संबित पात्रा जी, जो आप कह रहे थे उस पर भी जवाब दीजिए। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि यूपी और हरियाणा ऑक्सीजन आने नहीं दे रहे। उनका कहना था पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए केंद्र सरकार और हमें हर हाल में ऑक्सीजन मुहैया कराए। आपका जवाब? देखिए, पहली बात है, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में कह दिया था कि केंद्र सरकार ने, एमएचए ने एक नोटिस आज दोपहर को इशू किया था जिसमें कि हर ऑक्सीजन सिलेंडर अन्य राज्यों से गार्डेड होके, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि उसे गार्ड करके लाएंगे। और जो जिलापाल है, अर्थात जो जिलाधिकारी है, जो कलेक्टर है, जो एसपी है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि जहां के लिए वो ऑक्सीजन टैंकर टैग हो रखा है, अर्थात अपोलो हॉस्पिटल के लिए अगर टैग हो रखा है तो वो अपोलो हॉस्पिटल में ही आके रुकेगा। तो टैगिंग सिस्टम आरंभ कर दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी ने भी कहा कि हमारा जो कोटा था वो कोटा हमें पहुंच गया, क्योंकि याद होगा सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारा ट्रक जो है वो बॉर्डर पे रुका हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद आज सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लेकर हमें हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और उन्होंने कोटा बढ़ाने के लिए भी और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए धन्यवाद दिया है। ट्विटर में ये मौजूद है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही। थर्डली, आप सबसे बड़ी बात आप यहां देखिए, अभी हरियाणा ने कहा है कि राजस्थान जो है, भिवंडी में जो उनका ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, वहां से राजस्थान हरियाणा के कोटे को आने नहीं दे रही है। मैं राजस्थान से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना रखे, क्योंकि राजस्थान कह रही है पहले मैं अपना कोटा पूरा करूंगी, फिर मैं हरियाणा की कोटे को जाने दूंगी। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिस्पर्धा जो राज्यों के बीच में रह रहा है, इस प्रकार के नेशनल इमरजेंसी में कतई इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टरों ने रेमडेसिविर को लेकर भी सवाल पूछा था। रेमडेसिविर को लेकर भी आज पीआईबी ने अपना वक्तव्य जारी किया हुआ है। अब देखिए, देश में रेमडेसिविर अभी तक 38.80 वायल्स प्रति माह के हिसाब से मैन्युफैक्चर होता था। 7 ऐसे यूनिट थे। अब इसी 7 यूनिट में रैंप अप किया गया है और 10 लाख वायल्स प्रति माह बढ़ाने के लिए, अर्थात 48 वायल्स प्रति माह, और 7 और यूनिट को इसके लिए लाइसेंस दिया गया है, जिससे कि अब 78 लाख वायल्स पर मंथ मैन्युफैक्चर हो पाएगा। इसमें एक ही निवेदन है कि होर्डिंग मत करिए। अभी भी कालाबाजारी और होर्डिंग बड़े तादाद में हो रही है, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने एनएसए लगाने का निर्णय लिया है। कृपया करके लोग होर्डिंग ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं वैक्सीन के बारे में कहना चाहता था, बाद में बोलूंगा। अंजना जी, पूरा कर, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने ठीक है, उसके बाद आएंगे। लेकिन एक अभय जी, आपको रोक रही हूँ, एक खबर आ रही है, आपको बता दें। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। प्रधानमंत्री कल सुबह 9 बजे रिव्यू करेंगे पूरी कोविड की परिस्थिति को, यह खबर आ रही है। एक इंटरनल मीटिंग बोलेंगे। ठीक 10 बजे बताया जा रहा है कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है, जिन्हें हाई बर्डन स्टेट्स कहा जा रहा है, उनके साथ प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ उन राज्यों के सुबह 10 बजे कल बातचीत करेंगे। 12:30 बजे प्रधानमंत्री एक ऐसी बैठक करेंगे जिसमें जो लीडिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं देश के, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बैठक करेंगे ताकि ऑक्सीजन को लेकर परिस्थितियां बेहतर की जाए। अभय जी, जल्दी से आपका जवाब जो आप कहना चाह रहे थे, उसके बाद से मैं जो दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं मैं उनके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री अब पहल कर रहे हैं और तमाम राज्यों के साथ बैठक, उन्होंने बीते दिन भी जब अपना संबोधन किया था उन्होंने कहा था कि कई कदम हम उठा रहे हैं जिन कदमों की वजह से आने वाले वक्त में परिस्थितियां बेहतर होंगी। कल देखिए पीएम तमाम सीएम जो है उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं और सीधा अब वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी तरीके खोज रहे हैं कि कैसे परिस्थिति को बेहतर किया जाए। अभय दुबे। अभय जी, अभय जी, अभय जी, अभय जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। जल्दी से चलते हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हिमांशु, प्रधानमंत्री कल 3 राउंड मीटिंग करेंगे, पहले एक इंटरनल कोविड सिचुएशन को देखने के लिए, फिर सीएम्स के साथ हाई बर्डन स्टेट्स के, और फिर जो हाईएस्ट को ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले, उनके जरिए उन मालिकों के साथ भी बैठक करेंगे 12:30 बजे। एक कोशिश, एक पहल दिखाई देती है कि राज्यों से भी समन्वय हो, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सप्लाई को कैसे ठीक किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सब ने इस मामले पर जवाब मांगा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जो है एक हाई लेवल मीटिंग की जिसके अंदर ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। अगर कोई रुकावट आती है किसी भी स्टेट के अंदर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कॉन्फिडेंस पे लिया जाए। और कल वो 3 लेयर की मीटिंग करने वाली है। एक हाई लेवल सिचुएशन के ऊपर रिव्यू करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे, ऑक्सीजन सप्लायर जो है उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो अंजना, एक बात तो तय है कि सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि किसी तरीके से जो संकट है, गहराया है, इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो है एक के बाद एक लगातार दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है वो बढ़ते चले जाएंगे कोविड संक्रमित लोगों के। और इसीलिए प्रधानमंत्री भी अगर हम देखें तो पिछले 10-12 दिन से लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी से मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स से कर रहे हो या हॉस्पिटल्स के मालिक से मीटिंग कर रहे हो। और इस पहल के जरिए आगे का रास्ता निकाला जाएगा। हिमांशु, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ हिमांशु आपके पास, जल्दी से आपके पास आते हुए। अभय जी की आवाज जुड़ी क्या वापस, मुझे बताइएगा। जल्दी से आपके पास आते हुए डॉक्टर रवि मलिक, इससे पहले भी डॉक्टर्स के साथ पीएम ने बैठक की थी। आपको लगता है कि इसके जरिए एक रास्ता निकलेगा? इसके बिल्कुल रास्ता निकलेगा। उसके बाद मैं अभय जी फौरन आपके पास आ रही हूँ कमेंट के लिए। बिल्कुल रास्ता निकलेगा अंजना जी। और मैं 1 मिनट अगर आप मुझे दें तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। छोटी सी बात बताऊं, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखूंगा। 257 पे वी आर निल विद ऑक्सीजन, 100 पेशेंट्स वेयर टू डिस्चार्ज, ये एक हॉस्पिटल। 527 के ऊपर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक, वेयर टू सेंड दी पेशेंट्स। 330 के ऊपर डॉक्टर साजिद, ऑक्सीजन फिनिश्ड, वी हैव 25 पेशेंट्स ऑन HFNC, वेयर टू सेंड देम। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं संबित पात्रा जी आपसे थोड़ा सा, आप छोटे भाई की तरह हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको प्लीज आप थोड़ा सा देखिए। ये वाकई ही मुद्दा बहुत सीरियस है, इट कैन एक्सप्लोड और जल्दी से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बरकरार होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर रवि, मैं आपकी बात का जवाब उनसे लूंगी। अभय जी भी बोल रहे हैं, अभय जी बोलिए। अजय जी, देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल असहमत हूं हिमांशु की बात से। भारत सरकार को यह पता था कि इतनी भयावहता होगी 3 स्तर पर। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अमेरिका ने 1 साल पहले रिपोर्ट दी थी कि कंसिस्टेंटली भारत ने काम नहीं किया तो 58 करोड़ केसेस तक होंगे। आज तक ने खुलासा किया था 2 फरवरी को सीरोलॉजिकल सर्वे के आधार पर कि 30 करोड़ केसेस आ गए। भारत की सरकार ने ऑफिशियली वो रिपोर्ट छिपा दी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से 3 महीने भारत पीछे है। उनकी जो पहली वेव आई है जून जुलाई में आई है, हमारी पहली सितंबर में आई। उनकी जब पहली वेव का पीक जनवरी में आया तब सबने कहा था कि अप्रैल में यह हालात होंगे, लेकिन इसकी तैयारी नहीं की। चुनाव में थे 33 रैलियां प्रधानमंत्री जी आपने इन चुनावों में की है और सिर्फ 11 में 17 मार्च तक की थी, 2021 तक 20 मार्च 2020 से लेकर। आपको चाहिए था अगर आज जो तैयारियां आप दिखा रहे हैं पहले कर देते तो आज परिस्थितियां निर्मित नहीं होती।
अंजना जी देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जनवरी के महीने से ही अमेरिका कह रहा था। अमेरिका क्यों कह रहा था, मैं आपको कहूंगा कि आप ये देखिए, चिट्ठी देखिए, 7 जनवरी का ये चिट्ठी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को और केरल को भेजा हुआ है, छत्तीसगढ़ को भेजा हुआ है कि आपकी परिस्थिति आने वाले समय पे बहुत खराब होने वाली है, कृपया करके ऑक्सीजन को रैंप अप करिए, कृपया करके आप आइसोलेशन बेड इत्यादि सब तैयार कर लीजिए। ये 7 जनवरी की चिट्ठी है। आप 27 फरवरी की चिट्ठी देखिए, महाराष्ट्र को पुनः याद दिलाया गया कि आपकी परिस्थिति खराब होने वाली है और आप मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं बीच में बिल्कुल देखिए अभय जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अभय जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। देखिए अंजना जी, हमें अमेरिका कुछ बोले आवश्यकता नहीं है। इसी महाराष्ट्र की सरकार को 7 जनवरी को, 27 फरवरी को, 25 उससे पहले 25 फरवरी को मैं 10 चिट्ठी लेके भेजा हूं, क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ गया था, नहीं हुआ। मगर मैं अभी बैठ के वही सब गिनवाना शुरू कर दूं तो लोगों को क्या लगेगा? संबित जी, बस एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। प्रवक्ता बैठ कर लड़ाई मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, ठीक है? मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की बात की है, ये 10 दिन पहले आप लोग क्यों नहीं सोच पाए, सरकार क्यों नहीं सोच पाई? मेरा ये कहना है कि आज जब पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाएंगे, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं? इस स्थिति में क्या, एक सेकंड, इस स्थिति को समझने में क्या जो लापरवाही हुई उसकी कीमत जिंदगियों से चुकानी पड़ रही है? अंजना जी, आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही, कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही। आज से 7 दिन पहले पीयूष गोयल जी का ट्वीट देखिए, जिसमें हमारी सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आरंभ किया है। और पहला जो खेप गया था वो मुंबई से वाइजैक के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से गया। दूसरा, आप देखिए, आप वीडियो देख रही होंगी कि ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली में भी कल जो मैं 16 ट्रकों की बात कर रहा हूं, वो भी ग्रीन कॉरिडोर बन के ही आए हैं। परसों भी जो ट्रक गए हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बन के आए हैं। आप वीडियो ट्विटर इत्यादि में चल रहा है कि किस प्रकार पुलिस गार्ड करके इन सारे टैंकरों को लेकर आ रही है और ग्रीन कॉरिडोर बना के लेकर आ रही है। तो हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिया है वो पहले से ही जमीन पे सरकार ने उतारा हुआ है, इंडियन रेलवेज ने भी उतारा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी उतारा हुआ है। अंजना, ठीक है, जल्दी से मैं डॉक्टर तलवार के पास अब जाना चाहती हूँ। डॉक्टर तलवार, क्या अभी भी आपको लगता है लोग पैनिक फैला रहे हैं? आपको क्या ये नहीं एहसास होता कि अगर एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाती है तो ये वाकई अपराध है? इसी देखिए मैडम, आज जो एक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, लोग कितने तंग हैं। ऑक्सीजन का वन इशू है और ये भी देखिए कि बीमारी का भी इशू है। इस बीमारी का हमारे पास अभी भी कोई इलाज नहीं है। सो ये जो लोग वी मस्ट क्रिएट ए कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन सोसाइटी। मेरा ये कहने का मैं नहीं, इस जो इशू है ये तो इतना हाईलाइटेड हो रहा है, देखो इतने दिन से सब वरीड है इसके ऊपर और गवर्नमेंट पूरा अप्रोच कर रही है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्विकली करना है। ये बात मेरा कहने का सिर्फ यही है कि देखिए इस बीमारी का जो हेल्थ क्राइसिस हुआ है ये कितना अनएक्सपेक्टेड है हुआ। मेडिकल कम्युनिटी, मेडिकल साइंटिस्ट एक एंटिसिपेट भी नहीं कर सके कि देखिए विद इन ए वीक क्या। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर तलवार एक बार फिर आपकी बातें सर आंखों पर, आपकी भी, डॉक्टर रवि मलिक की भी, डॉक्टर संबित पात्रा बहुत धन्यवाद, डॉक्टर माफ कीजिएगा अभय दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, महामारी की परिस्थिति, ऐसी अचानक आई भयावह परिस्थिति के लिए ही तो सरकारों को चुनकर उनकी कुर्सियों पर बिठाया जाता है। जब उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को आप कालीन के नीचे डालेंगे ये कहकर कि सब कुछ अचानक हो गया, पिछले 10 दिनों से ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने में एक डॉक्टर की तरह आप और एक पत्रकार की तरह हम कहीं पर छोटे और कम नजर आएंगे। मुझे लगता है ये सवाल आज पूछना जरूरी है ताकि फिर अभी के ही बाद से ठीक इस वक्त 6:41 के बाद से किसी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं जाए। सोचिए दर्द किसी को खोने का क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। ऑक्सीजन की किल्लत, सुप्रीम कोर्ट की नेशनल इमरजेंसी वाली टिप्पणी, हाईकोर्ट ने कहा अपराध होगा अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई मरता है। प्रधानमंत्री कल उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ भी मिलेंगे, ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों के साथ भी आगे का रास्ता तलाशा जाएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।